अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जिब्रान गुल। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम तर देखने सुनने चाहने वाले खैर ऑफियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत चाहता हूँ, पिछले 3 से 4 दिन मेरी वीडियो नहीं आ सकी, अपडेट नहीं दे सका क्योंकि मैं अपने होम टाउन में हूँ, इस वक्त कोयटा में हूँ और छुट्टियों पे हूँ। बट फिर भी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा लाज़मी थी। बहुत दोस्तों ने मैसेज किए थे कि बजट 2025-26 में रियल एस्टेट को लेकर क्या इक़दामात किए गए हैं और क्या रिलीफ़ दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने लास्ट टाइम भी डिफरेंट वीडियोस में सजेशन देते हैं कि टैक्स ज़्यादा करने से कलेक्शन नहीं होती है। आप ऐसे सिस्टम बनाएं कि तमाम तर चीज़ों को सिस्टमेटिक कर लें। जब सिस्टमेटिक करेंगे तो आपने टैक्स कम भी रखा होगा तो उसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी। जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी तो कलेक्शन ज़्यादा होगी। बट बहरहाल हमारी गवर्नमेंट है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपना निज़ाम होता है। बट इस मरतबा 2025-26 का जो बजट आया है उसमें रियल एस्टेट को लेकर कुछ रिलीव्स मिले हैं, जिसमें सबसे पहले विद होल्डिंग टैक्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल ये 4% था। फर्स्ट स्लैब में इसको 2.5% कर दिया गया। सेकंड स्लैब की अगर हम बात करें तो ये 3.5% था, इसे 2% कर दिया गया। थर्ड स्लैब में इसे 3% से 1.5% कर दिया गया। इसी तरह अगर हम स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 4% से कम कर कर 1% कर दी गई। इसी तरह अगर हम FED की बात करें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात अगर हम करें तो वो 7% थी, उसे 7% से कम करके बिल्कुल 0% पे कर दिया गया है। इसी के साथ साथ मॉर्गेज सिस्टम भी लॉन्च किया जा रहा है, मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसमें जो है ना बैंक फाइनेंसिंग करेगा मॉर्गेज सिस्टम में, जिसमें 10 मरले का या तो घर या तो 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आप फाइनेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अब अकल आ जानी चाहिए, इस गवर्नमेंट को अकल आ जानी चाहिए पिछले 3 साल से जिसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है, कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिर्फ एक प्लॉट का नाम नहीं है, ये एक सिर्फ फाइल का नाम नहीं है, एक पेपर का नाम नहीं होता। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, जिसमें आप छोटी से छोटी अगर हम एक कील का जिक्र करें या हम ईंट का जिक्र करें, बजरी का करें, सरिये का करें, सैनिटरी के सामान का करें, PVC पाइप का करें, इलेक्ट्रिसिटी के सामान का करें, एक एक चीज़ जो घर में आप खुद यूज़ करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं। तो खुदारा रियल एस्टेट फील्ड के साथ जो है ना आप सिंसियर हो जाएं। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को, हर एक कंट्री की इकोनॉमी को जो है ना वो बैकबोन का किरदार अदा करती है। 2025-26 का जो बजट आया, हम इससे पहले भी कह रहे थे इस बजट में रिलीफ्स आएंगे, तो ये अभी आप लोगों के पास मौका है। कुछ विद होल्डिंग टैक्स कम हो गया है, FED बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, स्टाम्प ड्यूटी 4% से 1% कर दी गई है। तो अभी भी आपके पास मौका है कि अगर आपके पास इस्ताहत है, अभी आप अपना घर बनाएं। अगर आपके पास घर बनाने की इस्तात नहीं है तो आप अपना प्लॉट लें, कैश के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता घर बनाना शुरू कर दें। कैश पे नहीं ले सकते, किसी अच्छी सोसाइटी में NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्लॉट लें और अपना एसेट बनाएं, क्योंकि आने वाले वक्तों में ये रेट्स भी आपको नहीं मिलेंगे और डे बाई डे चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। वस्सलाम।